कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, जिसमें लाखों लोगों की मौतें हुई। हालांकि अब ये वायरस लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन इसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस का शरीर पर असर, नौकरियां जाने का स्ट्रेस और घर में रहकर दिनचर्या में बदलाव ने न सिर्फ इंसान के शरीर पर फर्क डाला है, बल्कि मेंटल हेल्थ का भी पहले से कहीं ज्यादा नुकसान किया है। डिप्रेशन का असर सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता, यह शरीर के कई हिस्सों को अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस से आंखों पर असर, पेट दर्द, सिर दर्द, शरीर में दर्द, थकावट, आहट होना और खराब पाचन जैसी न जाने कितनी दिक्कतें आती हैं। अगर आप डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि यह एक मानसिक बीमारी है। इसका इलाज भी संभव है। आप जितनी जल्दी साइकाइट्रिस्ट से संपर्क करेंगे, उतनी जल्दी आप इससे बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स आपको सुझाव, काउंसलिंग और कुछ दवाएं भी दे सकते हैं, जिसे रेगुलर अपनाकर आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि दवाओं को लेके सचेत रहें। कब कौन सी दवा खानी है, कितनी मात्रा में खानी है और डॉक्टर ने दोबारा आपको कब बुलाया है, इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। वहीं अभी से लोग एक बार दवा लेकर उसे महीने खाते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। जब भी डॉक्टर ने बुलाया हो, जरूर जाएं। डिप्रेशन के मरीजों को दवाओं के साथ साथ खुद भी बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। दिमागी संतुलन तब ज्यादा बिगड़ता है जब सही से नींद ना ली जाए। नींद पूरी हो तो दिमाग तरोताजा होगा और नकारात्मक भाव मन में कम आएंगे। इसलिए 8 से 9 घंटे की पूरी नींद लें। अकेले और अंधेरे में बैठने से भी डिप्रेशन बढ़ता है, इसलिए लोगों से मिले जुले बातचीत करें, थोड़ी देर धूप में भी बिताएं। इन सब के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी जरूर करें, क्योंकि इससे हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जो खुश रहने में मदद करता है। देखिए, डिप्रेशन अगर ऐसा है कि किसी को बहुत लंबे टाइम से लग रहा है कि मन मतलब परेशानी है या चिड़चिड़ापन है या गुस्सा है जो लंबा है, चले जा रहा है, कुछ टाइम के लिए मन ठीक होता है, फिर से उदास लगने लगता है, तो ऐसी चीज़ें अगर होने लग रही हैं तो ज़्यादातर इलनेस आ चुकी है। मतलब हम जब किसी भी चीज़ बीमारी की बात करते हैं तो हम या तो प्रिवेंशन पे काम करते हैं कि वो चीज़ ना हो और कैसे होने से रोकी जा सकती है, और दूसरा है कि अगर बीमारी हो गई तो क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं कि वो बीमारी सही समय पर पकड़ी जा सके और ठीक हो पाए। तो अगर कुछ बीमारी के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में ज़रूरी है कि या तो आप डॉक्टर के पास जाएं, अगर ज़रूरत डॉक्टर को लगा तो आपको बताएंगे कि ज़रूरत है मेडिसिन की, नहीं है, नहीं तो थेरेपी की या काउंसलिंग का आप सपोर्ट ले सकते हैं। काउंसलिंग या थेरेपी का सपोर्ट सिर्फ तभी लेना कि जब आप डिप्रेशन में हैं, ज़रूरी नहीं है। कई बार अगर आप स्ट्रेस से डील कर रहे हैं या आप चैलेंजेस हैं लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी ही हुई हो, तो उस वक्त भी आप काउंसलिंग का सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीके हो गए कि आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है कि नींद, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको पूरा करना, उसकी इम्पॉर्टेंस को रियलाइज़ करना, पूरा टाइम लेना कि आप अच्छे से सो पाएँ। साथ साथ में अपना जो खाना है उसको न्यूट्रिशियस जितना हो सके उतना कोशिश करिए कि वो हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, आपके सारे विटामिन रिक्वायरमेंट्स उससे मीट हो रहे हैं। साथ में फिज़िकल एक्टिविटी का या शारीरिक व्यायाम का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, क्योंकि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो भी ये चीज़ें उसे ठीक करने में मदद करती हैं। एक जो मेन चीज़ उससे होती है वो ये है कि जो ब्लड में है, मतलब ब्लड फ्लो है ब्रेन का, वो बेटर होता है, और जब वो बेटर होता है और मूवमेंट वगैरह होती हैं तो मैसेजेस जाते हैं ब्रेन में और केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि फील गुड हार्मोन्स, या हम उनको फील गुड हार्मोन्स एंडोर्फिन्स बोलते हैं, जो रिलीज़ होते हैं। और वो एंडोर्फिन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ऐसा हाई देते हैं जैसे मतलब एक तरीका है कि बहुत लोग इसको नशे से कंपेयर करते हैं, बट होता नहीं है बिकॉज वो अलग चीज़ है, बट ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर है कि एक नेचुरल लेवल पे आपको कुछ मेहनत करने के बाद जो हाई महसूस होता है वो फिज़िकल एक्टिविटी से आता है। बहुत से लोग, खासकर पुरुषों में ऐसा देखा जाता है कि वो डिप्रेशन में होने पर नशे का सेवन शुरू कर देते हैं। ऐसा करना स्थिति को और बिगाड़ देता है, इसलिए अल्कोहल, धूम्रपान और अन्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से बचना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं
और खुश रहने का जरिया ढूंढें। इन सब बदलावों से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखें कि डिप्रेशन होने पर ये ना सोचें कि दवा खाते ही ठीक हो जाएगा। हमने पहले ही बताया, इसे ठीक करने के लिए दवाओं के साथ साथ कई सारे फैक्टर्स भी मायने रखते हैं। इसलिए हड़बड़ाहट के बजाय आराम से धीरे धीरे इससे बाहर आने की कोशिश करें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें।